नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपके चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी ही खुशखबरी है जिसकी जानकारी हमने पहले ही एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को दे दी कि आप दरअसल में आपकी हमारी कोई भी क्लास आप उठा लीजिए, हम टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित इस चैनल पर आपकी तैयारी को मजबूत करने का प्रयास आज पिछले काफ़ी महीनों से कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखिएगा, हमारी पिछली वीडियो जो कला विषय से संबंधित हुई है 35 लगभग 40 वीडियो, उन 40 कक्षाओं में जो टीजीटी कला विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित रहा है, हर वीडियो में हमने बताया है कि अगस्त के अंत तक आपके चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष मिल जाएंगे, मतलब अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर ली जाएगी। हालांकि बड़ा घोटाला वोटाला सामने आया सरकार का, 68,500 की लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला देखने को मिला आरक्षण से संबंधित। तो सरकार चारों तरफ से घिर गई और एक प्रकार से थोड़ा सा शर्मा भी गई। तो आनंद फानंद में अभी एक हफ्ता नहीं हुआ होगा कि 14-15 लोगों की जो है फाइल आई थी, उसमें चयन बोर्ड में आपके अध्यक्ष पद के लिए इंटरव्यू भी हुआ, साक्षात्कार भी हुआ, जिसमें से 5 फाइलों को सिलेक्ट करके मुख्यमंत्री जी के पास भेज दी गई। जिसमें से कल जो है एक फाइल, ये क्या नाम है, कीर्ति पांडे जी का नाम आया है। तो आपके अध्यक्ष कीर्ति पांडे मैडम हैं, जो आई हैं। अब जिनके देख रेख में हमारी परीक्षा यानी जो लंबित परीक्षाएं हैं, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की है, आपका टीजीटी पीजीटी की है, पहली प्रायोरिटी तो इनको इन्हीं को देना होगा। और आप देख लीजिएगा, नवंबर एंड तक और दिसंबर तक आपका एग्जाम हर हाल में हो जाना है। तो देर ना करते हुए मेरे दोस्त, आइए हम पिछली कक्षा में राजस्थानी शैली, राजस्थानी चित्रकला पे चर्चा कर रहे थे। आज का हमारा अगला उसी से जुड़ा हुआ अगली कड़ी है, अगला बिंदु है, क्या है जरा देखिएगा। ये कक्षाएं आपके लिए नियमित रूप से एकदम निःशुल्क चलाई जा रही हैं और सारे का सारा पाठ्यक्रम जो है आप देखेंगे कि इसमें सारा का सारा पाठ्यक्रम बहुत विस्तार तरीके से, बहुत ही विस्तार तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और गारंटी यह भी लिया जा रहा है कि जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट बन सकते हैं इस विषय से संबंधित, उन सभी प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा। पहले टॉपिक वाइज कराएंगे, ये थ्योरी खत्म कर लेने के बाद अभी हम एक नया बैच लेकर आएंगे। थोड़ा सा 4-6 दिन का समय हम बता देंगे कब लेकर आएंगे। तो एक नया बैच भी आपके सामने आएगा। लेकिन पिछली क्लास की जो हमारी जो पिछली क्लास है, पिछली कक्षाएं हैं, उससे आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे किस शैली की, राजस्थानी शैली की। और उस राजस्थानी शैली में हमने देखा था, क्या देखा था, हमने हाड़ौती शैली को, चूंकि एक बार स्ट्रक्चर हम आपके सामने और रख देते हैं किसका, इस राजस्थानी शैली का, इस राजस्थानी शैली का एक प्रारूप, एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं कि इसके अंतर्गत प्रमुख कितनी शैलियां हैं, जो कि चर्चा हमने तो पिछले 2 वीडियो में लगातार किया है। आज भी थोड़ा सा 2-4 मिनट में कर लेते हैं ताकि आपको एकदम चीजें कंठस्थ हो जाएं। तो दोस्तों, राजस्थानी शैली को 4 भागों में, अलग अलग राजवंशों या कह लो कालक्रम के अनुसार 4 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से, थोड़ा सा पढ़ने में सुविधा भी हो इसके लिए भी 4 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। हमने एक ट्रिक बताई थी, हमें माड़ दो, हमें माढ़ दो, ये एक ट्रिक थी जिससे ये जो 4 भागों में बांटी गई हुई है राजस्थानी शैली, उसके नाम आ जाते हैं। ह से हमने देखा था एक शैली है, एक शैली को देखा था ह से हमने, किससे, ह से, जिसका नाम हाड़ौती है, जिसका क्या नाम है, ह से हाड़ौती। आइए एक एक करके हम देख लेते हैं कौन कौन सी शैली है। चलिएगा, ह से हाड़ौती शैली, हाड़ौती शैली, थोड़ा सा पेन मोटी हो गई है, मैं इसको पतला कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए, हाड़ौती शैली। दूसरा है में से मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली। और तीसरा है मां से मारवाड़ शैली। और ढ़ से है ढूंढाड़ शैली। चौथा क्या है आपका,
ढूंढाड़ शैली। इनके अंतर्गत हमने देखा था, ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी शैली है, किसके अंतर्गत कौन कौन सी उपशैलियां आती हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं बात कर लूं, ये जो आपकी हाड़ौती शैली है ये 4 वर्गों में तो विभक्त हो गई राजस्थानी शैली, लेकिन इन शैलियों की भी कुछ अपनी अपनी अलग अलग उपशैलियां भी हैं, जो कि परीक्षा में वहीं से क्वेश्चन सीधा आ जाता है। तो हाड़ौती शैली की जो उपशैली है वह कौन कौन सी है, देख लीजिएगा, 1 सेकेंड लगेगा। हाड़ौती शैली की जो उपशैली है वह है बूंदी शैली, बूंदी शैली। उसके बाद दूसरी है आपकी कोटा शैली, कोटा शैली। और तीसरी है आपकी झालावाड़ा शैली, झालावाड़ या झालावाड़ा शैली। ये 3 प्रमुख शैली उपशैलियां हमें हाड़ौती शैली के अंतर्गत पढ़नी होंगी, जो कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती हैं। अगली है आपकी मेवाड़ शैली। अगला कौन सा है आपका, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और शाहपुरा। ये जो देवगढ़, नाथद्वारा, उदयपुर और शाहपुरा नामक उपशैलियां हैं मेरे दोस्तों, ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। और मेवाड़ शैली एक भाग है किस शैली का, राजस्थानी शैली का। अगली शैली है मारवाड़ शैली। इस मारवाड़ शैली के अंतर्गत भी कुछ उपशैलियां आती हैं, जिनका अध्ययन हम आइए कर लेते हैं। मारवाड़ के अंतर्गत आप देखेंगे बीकानेर शैली है। किस शैली के अंतर्गत, मारवाड़ शैली के अंतर्गत। बीकानेर के साथ साथ आपका अजमेर है, किशनगढ़ है, नागौर है, यानी बीकानेर है, अजमेर है, किशनगढ़ है, ये बड़ा सा रहेगा, किशनगढ़। और एक शैली और है, उपशैली, जिसे नागौर नाम से जाना जाता है। तो ये बीकानेर, अजमेर, किशनगढ़ और नागौर उपशैलियां किस शैली के अंतर्गत आती है, आपके मारवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये जो जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी नाम की जो उपशैलियां हैं, उपशैली, यह ढूंढाड़ नामक शैली के अंतर्गत, जो कि राजस्थानी चित्रकला या राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है, उसी की उपशैलियां हैं। कौन सी, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। दोस्तों बहुत इत्मीनान से, बहुत ही गहन अध्ययन आपको करना होगा। पद कम है, हो सकता है कुछ पद इसमें जुड़े भी, ये भी आपके लिए अच्छी सूचना है। अभी ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ सीटों की वृद्धि तो अवश्य रूप से होगी। इसलिए आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा वीडियो को अंत तक, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है वीडियो। अच्छा, आप ये जो राजस्थानी शैली का वर्गीकरण किया गया है, उनकी उपशैलियों का वर्गीकरण किया गया है आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से। इसको मेरे भाई, मेरे भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। आगे हम देखेंगे। अच्छा, कल हमने देख लिया था, हमने हाड़ौती शैली भी देख लिया है। हम लोग एक बार इसका सारांश पहले ही वीडियो में ले लिए हैं। उसके बाद मैं पिछली वीडियो में कौन सी, अभी कल वाली क्लास में मैं कोटा शैली भी पढ़ा दिया हूं। कल वाली क्लास में कोटा शैली तक हो गया है। आज हमारा बिंदु यहीं से शुरू होगा, झालावाड़ शैली।
ये जो झालावाड़ शैली है, यही आज का हमारा यहीं से शुरू होगा। कोटा शैली तक हमने अध्ययन कल की वीडियो में कर लिया था और इसके पहले 3 वीडियो जा चुकी है। ये मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली, यही झालावाड़ शैली पढ़ लेते हैं। उसके बाद दूसरी नंबर की शैली राजस्थानी की आ जाएगी हमें पढ़ने के लिए, मेवाड़ शैली। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सी शैली, ये झालावाड़ शैली जो कि बची है। आइए देखते हैं, चलिएगा कौन सी शैली है, झालावाड़ शैली, झालावाड़ या झालावाड़ा शैली। कोटा शैली तक हम लोगों ने अध्ययन कल की क्लास में कर लिया था। आज हमें पढ़ना है कौन सी शैली, यही झालावाड़ शैली। अब झालावाड़ शैली की अगर हम स्थिति की बात कर लें, इसकी हम स्थिति की बात कर लें, इसके संस्थापक की बात कर लें, संस्थापक की बात कर लें, कब इसकी स्थापना हुई और किसने इसकी स्थापना की, कौन सा राजवंश इस पे शासन करता था इस क्षेत्र में, तो इसके अंतर्गत क्या कोई भित्ति चित्र या प्रमुख चित्र भी पाए गए हैं, उनके बारे में बस हमें झालावाड़ शैली के बारे में बस इतना सा ही जानना है। अगर हम स्थिति की बात कर लें इसकी, तो यह आप देखेंगे जो कोटा का क्षेत्र है, जो कल की क्लास में हमने कोटा शैली पढ़ा था, जो कोटा का क्षेत्र है, उसी कोटा के क्षेत्र के कुछ भूभाग पर, कोटा क्षेत्र के कुछ भूभाग पर यह शैली पुष्पित और पल्लवित हुई, पल्लवित और पुष्पित और पल्लवित हुई, खूब फली फूली। कहाँ? कोटा के एक छोटे से भाग पर। वही कोटा जिसका एक शासक हुआ करता था, जिसका नाम है राम सिंह, जिसका क्या नाम मिलता है? राम सिंह नाम मिलता है। उसी राम सिंह, वही राम सिंह ने कोटा का जो राजा था राम सिंह, उसी राम सिंह ने कोटा का ही कुछ भूभाग जालिम सिंह को दे दिया, जो कि इसका संस्थापक माना जाता है। कौन? जालिम सिंह। और स्थिति तो आपने जान ही लिया, कोटा का कुछ भूभाग, कोटा का कुछ भूभाग, वहीं पर यह स्थित है झालावाड़। और ये जो जालिम सिंह झाला है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु पे चर्चा हो रही है, बहुत ही इत्मीनान से, और बातों को जो भी आपको लगे नोट करते चलिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि निःशुल्क और सबसे बेहतरीन, हालांकि अभी तक YouTube पे कोई भी कला का महान अध्यापक पूरी कक्षा को या पूरे सिलेबस को, पूरे कोर्स को पूर्ण रूप से नहीं पढ़ाया है। हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं। आप ही लोग बताते हैं कि सर जी बहुत बेहतर चल रहा है, तो हम पूरा पाठ्यक्रम, पूरा प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट जो भी बन पड़ेगा सारा कुछ कराया जाएगा, जो कि आपको परीक्षा क्वालिफाई करने में जो भी कुछ करना पड़ेगा वो किया जाएगा, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो दोस्तों देखिएगा, हम झालावाड़ शैली की बात कर रहे थे, जिसकी स्थिति जो है कोटा का कुछ भूभाग जो कि किसके क्षेत्र में आता था उस समय, कोटा शैली के राजा थे कोटा के राम सिंह। राम सिंह ने ही इस जालिम सिंह झाला को उसी कोटा भूमि के कुछ भूभाग को दान में दिया था। वहीं पर जालिम सिंह ने अपने राज्य की स्थापना की, किस नाम से? जालिम सिंह झाला ने स्थापना की झालावाड़ नाम से। और उसके अंतर्गत, उस भू क्षेत्र के अंतर्गत विकसित, पुष्पित, पल्लवित होने वाली शैली को ही झालावाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर हम इसकी स्थिति देख लिए, इसके संस्थापक हमने देख लिया, किसने भूमि दिया, एक बहुत ही अच्छा, ये जो जालिम सिंह झाला था, यह जालिम सिंह झाला कई मंदिर बनवाया था, कई मंदिर बनवाया था। जालिम सिंह झाला ने अपने क्षेत्र झालावाड़ के क्षेत्र में कई मंदिरों का निर्माण करवाया और साथ ही साथ उन मंदिरों में भित्ति चित्रों का भी निर्माण करवाया। कौन? यह जालिम सिंह झाला ने। तो ये बात याद रखिएगा जालिम सिंह झाला के बारे में। आप देखेंगे कि झालर पाटन का एक भवन है, झालर पाटन। झालर पाटन जो भवन है, उस भवन पे
झालर पाटन नामक भवन पर आप देखेंगे श्री राम, जो भगवान श्री राम अयोध्या वाले हैं, उन्हीं की ये जो कहां पर झालर पाटन नामक भवन में, जो कि झालावाड़ के अंतर्गत आता है, यानी झालावाड़ शैली के अंतर्गत यह प्रमुख चित्र भी है। इसे हम प्रमुख चित्र भी कहेंगे, जिसे राम दरबार का चित्र कहा जाता है। जो झालर पाटन नामक भवन है, उस झालर पाटन नामक भवन में, इस झालर पाटन नामक भवन पे राम, प्रभु राम अपनी पत्नी यानी सीता, अपने भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ चित्रित किए गए। भवन में श्री राम पत्नी, कामा लगा दिए, चलिए कोई बात नहीं है, पत्नी लिखना पड़ेगा, मिटाने पड़ेगा, 1 मिनट चलिएगा। पत्नी भाई और हनुमान, भगवान जो बजरंगबली बाबा हैं, कौन? बजरंगबली बाबा, हनुमान सहित चित्रित किया गया है। आप देखेंगे कि ये जो झालावाड़ यानी झालावाड़ शैली के उपशैली के अंतर्गत झालर पाटन नामक जो भवन है, उस भवन में श्री राम अपने भाई जो है, अपनी पत्नी और हनुमान जी सहित चित्रित हैं, जिसे क्या कहा गया? राम दरबार का चित्र कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे राम दरबार का चित्र कहा गया, जिसका क्या नाम है? राम दरबार का चित्र। यही जो झालर पाटन भवन पे श्री राम अपने पत्नी, भाई और हनुमान सहित चित्रित किए गए हैं, वही को क्या कह दिया गया? राम दरबार का चित्र कह दिया गया। और इससे ज्यादा, ये बहुत प्रमुख चित्र है इस शैली का, इससे ज्यादा झालावाड़ शैली में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ है ही भी नहीं है। तो झालावाड़ शैली जो यह बिंदु था, जो कि हाड़ौती शैली का एक तीसरा प्रकार था, जिसको हमने पढ़ना, बूंदी पढ़ा, कोटा पढ़ा, आज हमने झालावाड़ पढ़ा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नई शैली, अगली शैली, जिसका क्या नाम है? मेवाड़ शैली। क्या नाम है? मेवाड़ शैली। यही मेवाड़ शैली को हम पढ़ेंगे। कल की वीडियो में मेवाड़ शैली को हम स्टार्ट करेंगे। हमारा अगला बिंदु यही मेवाड़ शैली होगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। और मन करे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।